Very good afternoon, students. Once again, your very own Sahana Madam is back with another video as a gift for New Year. And this video for class 9th, और वो भी हिस्ट्री की वीडियो है. सेकेंड पार्ट बनने जा रहा है. द राइज ऑफ हिटलर के बाद आपकी बन रही है फर्स्ट यूनिट की, और इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आई हैव टेकन अप. उसकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी. और जैसे आपको सभी को पता है कि हमारी हमेशा हिस्ट्री की वीडियो एक सुविचार से शुरू होती है, और मौका तो है नया साल का, तो विचार भी होना चाहिए एक बिल्कुल नए साल वाला. गौर फरमाइएगा, कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है. कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, और एक तारीख ऐसी आती है, एक तारीख ऐसी आती है कि वो कैलेंडर ही बदल देती है, कि वो कैलेंडर ही बदल देती है. तो इस विचार का ये विचार है कि सब्र का फल मीठा होता है. मेहनत करते जाइए और सफलता ज़रूर मिलेगी. वक्त हर आदमी का बदलता है. और इस लेसन में आप ऐसे दो महान देशों के बारे में पढ़ेंगे जिनका वक्त बदलते देर नहीं लगी. और हम शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट, द बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर के 18 तक, और जर्मनी 19th सेंचुरी में बहुत ही पावरफुल देश था. यूरोपियन कॉन्टिनेंट में उसका एक दबदबा था, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया. एक तरफ था जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर, और दूसरी तरफ थे एलाइज. उस टीम में थे आपके इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. यूएसए कहीं नहीं था. द्वंद्व छिड़ा हुआ था, और पहली जीत दर्ज करी जर्मनी ने बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर न टिकी. ये बात गवारा नहीं हुई अमेरिका से, और उसने एंट्री ले ली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. और उसके आते ही अलाइज गॉट स्ट्रेंथ, और वो पावरफुल हो गए. जर्मनी बुरी तरीके से डिफीट हो गया. उसके डिफीट होते ही देखिए कैलेंडर की तारीख बदली, तो यहाँ कैलेंडर ही बदल गया. उसकी किस्मत जीतते जीतते वो गर्द में आ गया, और जब गिरा तो क्या क्या तब्दीलियां हुई. जर्मनी में मोनार्की थी. द एम्परर वॉज एब्डिकेटेड. एब्डिकेटेड मीन्स रिमूव्ड, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाया, और जर्मनी हार गई थी उसके अगुवाई में. एब्डिकेटेड हो गया. उसके एब्डिकेशन के साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज आ गई. बिल्कुल पॉलिटिक्स एक नए करवट बदल दी जर्मनी में. वहाँ पर डेपुटीज व चोजन उनके पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि जर्मनी का पार्लियामेंट इज नोन एज रिचस्टैग. और पूरे इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट के साथ इवन विमेन वर गिवन राइट टू वोट. और एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने लगा. एंड द पार्टीज मेट एट वीमार, और एक नई पॉलिटिक्स का आगाज हो गया. चूंकि जर्मनी हारा था, तो एक ट्रीटी बनाई गई सारे हारे हुए देशों के साथ और जीते हुए देशों के साथ. और वो ट्रीटी हुई थी वर्सलीज में. वर्सलीज फ्रांस में है. उस ट्रीटी को अगुवाई करी वीमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स ने, क्योंकि अब तो एम्परर तो रहा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है सारा कुछ वीमार रिपब्लिक ने देखा. एंड दिस ट्रीटी वॉज वेरी हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग. अब उस ट्रीटी के अंदर ऐसा क्या था कि वो इतनी हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग थी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब इसके ध्यान दीजिएगा. जर्मनी लॉस्ट इट ओवरसीज टेरिटरीज. जहाँ जहाँ कॉलोनियल रूल था जर्मनी का, वो टेरिटरीज चली गई. 13% ऑफ इट्स पॉपुलेशन,
75% of its iron ore, 26% of coal to France, डेनमार्क, पोलैंड एंड लुथेनिया। फिर जर्मनी का सैन्य बल भी छीन लिया इन देशों ने जो एलाइज थे। जर्मनी वॉज डीमिलिटरीलाइज्ड। बात यही नहीं रुकी, उसका रिसोर्स रिच लैंड, राइनलैंड जिसे कहते हैं, दैट वॉज ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय दीज कंट्रीज फॉर मेजर पार्ट ऑफ 1920s। ये भी कुछ नहीं था। सबसे बड़ा आघात तो तब लगा जब जर्मनी से यह कहा गया कि नाउ यू नीड टू पे 6 बिलियन पाउंड्स as a compensation for all the death and destruction caused in this war to these countries। और ये इतना बड़ा घाव था जर्मनी पर कि वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली क्रिपल्ड हो गई। और ये एक्सेप्ट करा किसने? वीमार रिपब्लिक ने। इसलिए वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं ले पाई वीमार रिपब्लिक। द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, अब जाहिर सी बात है वॉर हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसके इफेक्ट क्या हुए? इफेक्ट क्या हुए? पहली चीज, पूरे कॉन्टिनेंट में इसका इंपैक्ट देखा गया कि जो कॉन्टिनेंट क्रेडिटर थी वो अब डेटर बन गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि लोन देने वाले, कर्जा देने वाले खुद कर्ज में डूब गए थे, क्योंकि यूरोपियंस ही कंट्रीज आपस में लड़ रही थी। दूसरी चीज, इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट द सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव द सिविलियंस। सोल्जर्स की वाहवाही करी जा रही थी, एंड द पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट्स emphasized to men to be strong, aggressive, masculine, कि उनमें एक सोल्जर अपने देश की रक्षा करने के लिए भावना पैदा हो। इस तरीके की भावनाओं को उजागर किया जा रहा था। और मीडिया बहुत अच्छी लाइफ है सोल्जर्स की ग्लोरीफाई कर रहा था ट्रेंचेस में जो सोल्जर्स वहां पड़े हुए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट द ऑपोजिट वॉज हैपनिंग विद द सोल्जर्स। जो हकीकत थी, जो ट्रेंचेस में, जो गड्ढों में वो बेचारे सोल्जर्स जी रहे थे ना, वहां की हालात बहुत अलग थे। वो क्या थे कि वहीं डेड बॉडीज पड़ी हुई ट्रेंचेस में और चूहे उन डेड बॉडीज को फीड कर रहे थे। पॉइजनस गैसेस के बीच दे वर इनहेलिंग, then they were facing the shelling of the enemies, गोलियां। और कहा जा रहा है, मीडिया दिखा रहा है कि लाइफ तो बहुत अच्छी होती है। और जिन कंजर्वेटिव्स ने फ्रंट फुट पर आकर के नेशनल ऑनर और पेट्रियोटिज्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि लोगों को वीमार रिपब्लिक से ज्यादा कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया, एंड दिस वीमार रिपब्लिक टुक अ बैक सीट। लोगों में वो पॉपुलर हो ही नहीं पा रही थी, और उसके दो मेन कारण थे। क्या कारण थे? पहली चीज तो वॉर गिल्ट, नेशनल ह्यूमिलिएशन, इस तरीके की चीजें उस पर डाली गई। ये वीमार रिपब्लिक की वजह से हुआ है। और जो उसके सपोर्टर्स थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स, इनको कहा गया दे आर नवंबर क्रिमिनल्स। इसकी वजह से वीमार रिपब्लिक को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। आगे हम थोड़ा सा बताएंगे आपको पॉलिटिक्स के बारे में। इन सब के पीछे वहां की पॉलिटिक्स भी बदली। और पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि कंजर्वेटिव्स लाइमलाइट में थे, दे डिड नॉट वांट द कंट्री टू बी रिपब्लिक, तो उन्होंने स्पासिस्ट लीग बना ली। जगह जगह वर्कर्स की, सेलर्स की सोवियट्स बनने लगी। और डिमांड क्या थी? जैसे आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था, बोल्शेविक की, बोल्शेविक के पैटर्न में वो जर्मनी को चलाना चाह रहे थे। लेकिन
इतनी कमज़ोर तो वीमर रिपब्लिक भी नहीं थी। उसने इन डिमॉन्स्ट्रेशन रेवोल्यूशनरीज को, रेवोल्यूशन को बकायदा जवाब दिया एंड दे वर क्रश्ड बाय फ्री कॉप्स। और ये चीज की उस संभावना बिल्कुल नहीं थी इन लोगों को, किसे, कंजर्वेटिव्स को। और क्या हुआ, दे हैड टू गो ऑन बैकफुट। और जब बैकफुट पर गए, दे फॉर्म्ड अ पार्टी कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी बनी और ये सोशलिस्ट दोनों इतने ज्यादा आपस में टकराववाद में थे कि बीच में हिटलर कामयाब हो गया, क्योंकि ये यूनाइट होकर के उन्होंने एक साथ लड़ने की कोशिश ही नहीं करी। कहते ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत गया, और यहीं से हिटलर ने अपनी सफर का आगाज कर दिया। ये हम पढ़ाएंगे अगली यूनिट में, द राइज ऑफ हिटलर, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी अगले यूनिट में लेंगे। फॉर जस्ट नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. Do enjoy and give regards to it. Thank you, students.